हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। आज हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। इस चैप्टर में फर्स्ट जो पार्ट है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें, जिससे आप लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्रिक्शन वगैरह को अच्छे से समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह से रिपेल करते हैं, कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो उसको देख लें। आज हम लोग जो ये चैप्टर है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइटिंग। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमिना की। तो हमने कहा था कि लास्ट जो क्लास है आपकी, प्रीवियस जो क्लास है 7th क्लास, उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, साइक्लोन्स वगैरह के बारे में। अब हम लोग जो ये क्लास है आपकी 8th क्लास, इसमें डिस्कस करेंगे लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के बारे में कि ये जो नेचुरल फिनोमिना है किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और किस तरह से जो है लाइटनिंग फॉर्म होती है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए बेटा, लाइट है क्या, एक्चुअली लाइटनिंग क्या है। आप लोगों ने रेनी सीजन में देखा होगा, मैनी टाइम यू सी फ्लैश ऑफ लाइट इन द क्लाउड्स, ठीक है, एंड द स्काई विच इज फॉलोड बाय अ लाउड साउंड कॉल्ड थंडर। आपने सुना होगा, ऐसी आवाज़ सुनी होगी, ठीक है। और जो ये ब्राइट फ्लैश होती है लाइट की, या हम कहेंगे कि जो हमें ये ब्राइट फ्लैश दिखती है लाइट की क्लाउड से आती हुई, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। अगर हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं द ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट विच वी सी इन द क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग। अब देखिए बेटा, ये जो लाइटनिंग है किस तरह से फॉर्म होती है, कैसे ये बनते हैं। एक्चुअली जो लाइटनिंग है ये है क्या, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज in the atmosphere between oppositely charged clouds। यानी कि दो जो क्लाउड्स हैं आपके अपोजिटली चार्ज जो क्लाउड्स होते हैं उनके बीच से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसे ही हम कहते हैं लाइटनिंग हो रही है। जैसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं बेटा, ऊपर आप देख रहे हैं जो क्लाउड्स हैं आपको वहाँ पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड दिख रहे हैं, और नीचे जो हैं आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्जेस क्लाउड्स हैं। तो जब क्या होता है, ये आपको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं नीचे की ओर एक क्लाउड है और उसके ऊपर भी दूसरा क्लाउड है। जब ये दोनों क्लाउड आपस में टकराएंगे, क्योंकि एक ऊपर का पोर्शन जो है जो क्लाउड्स हैं नीचे वाले उनका पॉजिटिव है, और उसके ऊपर वाले जो क्लाउड्स हैं उसका लोअर पोर्शन आप देखेंगे वो नेगेटिव है। तो फिर उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं या जो लाइट है वो क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइट डिस्चार्ज होती है, और जहाँ से क्या फॉर्म होती है आपकी लाइटनिंग। देखिए, जो ये इलेक्ट्रिक नेचर है लाइटनिंग का, इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय अ साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं उनकी जो पिक्चर है, सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि जो लाइटनिंग है उसमें क्या होता है, उसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रिक होता है नेचर, ठीक है, या इलेक्ट्रिक नेचर इसका है लाइटनिंग का। अब देखते हैं बेटा ये फॉर्म कैसे होती है। जो लाइट्स हैं आपकी, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है। और जो ये क्लाउड्स होते हैं बच्चों, इसमें जो लोअर सरफेस अगर हम देखेंगे बेटा, ये अभी हमने पहले भी कहा था ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आपके, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो लोअर सरफेस होती हैं क्लाउड्स की, क्योंकि यहाँ पे जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कैसी हैं, बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। और ऊपर की ओर अगर हम देखें क्लाउड में तो वहाँ पे छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, क्योंकि लाइट वेटेड होती हैं, ऊपर चली जाती हैं, और वो कैसे चार्ज हो जाती हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। क्यों ऐसे होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स किस तरह से फॉर्म होती है, आप देख रहे हैं ये क्लाउड्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके ऊपर से जब क्या फ्लो होती है, एयर जब फ्लो होती है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की प्रोसेस हो जाती है, और जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ से आप पता है जब फ्रिक्शन होगा तो ये इनमें जो चार्जेस हैं, ये जो क्लाउड्स हैं ना, इनमें चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं।
तो अपर पोर्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड लोअर पोर्शन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, लिखा रखा है कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या आइस है ये मूव करती है, आपकी एयर मूव्स इनसाइड द स्टॉर्म, एयर मूव करेगी इनके बीच से और यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये बिल्डअप हो जाएंगे आपके लोअर सरफेस पे एंड पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं टॉप सरफेस पे। अब जब ये दोनों टकराएंगे आपस में, दोनों जो क्लाउड्स हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से लाइटनिंग फॉर्म हो जाती है। देखिए जो लाइटनिंग होती है इजीली अगर हम देखते हैं ये कहाँ पे स्ट्राइक करती है बेटा, हिली एरियाज़ में। क्यों हिली एरियाज़ में करती हैं, बिकॉज ऐसे जो एरियाज़ हैं, द एरिया बिकॉज इन सच एरियाज क्लाउड्स आर कंपेरेटिवली क्लोजर टू द ग्राउंड देन इन प्लेन्स। क्योंकि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं बेटा वो ग्राउंड के नज़दीक हैं। भाई वो है ये हिली एरिया, तो क्लाउड नीचे नीचे होंगे। अगर आप लोग कभी जाएंगे भी हिली एरियाज़ में और आप रेनी सीज़न में अगर जाएंगे तो आप क्लाउड्स को उड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे बहुत नीचे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे लाइटनिंग का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया। ठीक है, जो ये लाइटनिंग है ना बेटा, अगर आप इसको देखो तो ये कैसे फॉर्म होती है, हमने पहले भी कहा था, जब आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो यहाँ से लाइटनिंग फॉर्म होती है या आपकी क्रैकिंग साउंड भी निकलती है। इसको हम लोग अपने डेली एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कोई सिंथेटिक क्लोथ्स को वेयर किया है, या जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया। ठीक है, तो कभी कभी जब आप इसको निकाल रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं बॉडी से, तो वहाँ से क्रैकिंग साउंड आती है। और अगर हम अंधेरे में देखेंगे ना तो वहाँ से हमें जो है हल्की हल्की टाइनी स्पार्क भी हमें दिखेंगे। एक्चुअली ये क्यों होता है, क्योंकि ये जब हम इसे निकाल रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं बॉडी से, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है। ठीक है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या है, वहाँ पे आपके ये स्पार्क फॉर्म हो जाते हैं। सेम ऐसे ही कहाँ पे होता है, लाइटनिंग के केसेस में भी होते हैं। अब देखिए बेटा, जो ये लाइटनिंग है ये डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। कब खतरनाक हो सकती है, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ, जब नीचे गिर जाती है ये। ठीक है, इट कैन कॉजेस लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय डैमेजिंग प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग्स, ठीक है, ट्रीज एंड किलिंग पीपल। जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं या एरोप्लेन्स हैं ये उड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये डेंजरस हो सकती है। जो इसका हम खतरा देखें तो जो डैमेज है कॉज बाय द बिल्डिंग्स एंड अदर टॉल स्ट्रक्चर बाय लाइटनिंग कैन बी प्रिवेंटिंग। अगर इस तरह के जो डेंजर्स हैं इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। कैसे बचा सकते हैं, बाय यूजिंग लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर हम क्या इंस्टॉल कर देते हैं अपने घरों में, अपने बिल्डिंग्स में कुछ लाइटनिंग कंडक्टर्स को लगा देते हैं। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या है, दैट इज़ अ डिवाइस यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये आपको दिख रही हैं जिसमें स्पाइक्स निकली हुई कॉर्नर में। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक लाइटनिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटिंग के इफेक्ट से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब किस तरह से होता है, चलिए इसका हम फंक्शन देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए बेटा, इसमें एक लाइटनिंग रॉड लगाई जाती है, आप देख रहे हैं इसमें, और मोस्टली सभी घरों में ये लगाई जाती है। जो ये लाइटनिंग रॉड है ना, ये स्टैंड किया जाता है टॉलर देन अदर बिल्डिंग्स और ट्रीज इन द एरिया। बहुत बड़ी ये होती है कि जिससे और जो ट्रीज होते हैं या जो आपके क्या हैं बिल्डिंग्स हैं उनसे बड़ी ये क्यों लगाई जाती है, क्योंकि क्या होता है बेटा, जो लाइटनिंग का जो खतरा होता है ना ऊंची चीज़ों पे ज़्यादा होता है। अब ये इसलिए है कि जिससे और चीज़ें सेफ हो जाएं। ठीक है,
और इससे को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्कोप के जब पढ़ाया था तो आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आपको मैंने अर्थिंग भी वहाँ पे बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं अगर वो हमारे अर्थ में चले जाते हैं तो उसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होती है, यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो ये रॉड लगाई जाती है, इससे क्या हो जाता है, जो ये मेटल से बनी हुई रॉड है, मान लीजिए ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसने स्ट्राइक कर लिया है इसको, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्जेस हैं, सीधे ग्राउंड में चले जाते हैं बेटा। ठीक है, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स डाउन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ इनटू द बिल्डिंग। फिर ये बिल्डिंग में नहीं जाएगी, ये जो चार्जेस हैं ये सीधे कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। और इस तरह से जो बिल्डिंग है हमारी वो क्या हो जाएगी, सेफ हो जाती है। क्लियर। अब जो ये लाइटनिंग कंडक्टर है किस चीज़ से बनाया जाता है बेटा, इट इज़ मेड बाय अ थिक मेटल स्ट्रिप। एक मेटल की थिक स्ट्रिप से इसको बनाया जाता है। आगे देखिए बेटा, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग व्हेन इंडोर्स। अगर हम घर में बैठे हुए हैं तो कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, या यूज़ नहीं करना चाहिए। पुल द प्लग हम निकाल के करते भी होंगे आप लोग अपने घरों में इस तरह से कि प्लग वगैरह निकाल के रख दिए। सारी जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, उनको हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, और जो प्लम्बिंग वगैरह यानी पानी वानी से भी हम लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे बेटा तो हम लोग क्या रहेंगे, अपने आप को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम बाहर हैं मान लीजिए, तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी जो टॉल ट्री है, बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस जो लंबी चीज़ें होती हैं, ऊंची चीज़ें हैं, उनमें लाइटनिंग का खतरा होता है। जो लाइट है वो स्ट्राइक कर सकती है। कोई पोल है वहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए। ऑटोमोबाइल, हमारे जो व्हीकल्स हैं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। हमें कोई छोटी बिल्डिंग तलाशनी चाहिए, छोटे जो हाइट में छोटी हो, वहाँ पे क्या है हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसके ये तो हो गया आपका क्या बच्चों की लाइटनिंग क्या है, किस तरह से फॉर्म होती है और हम अपने आप को कैसे इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक क्या है, किस तरह से फॉर्म होते हैं और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक्चुअली अर्थक्वेक क्या है बेटा, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। भाई जब हमारी धरती हिलती है, ठीक है, शेक होती है, तो हम कहेंगे भाई अर्थक्वेक आ गया, है ना, या भूकंप जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि बस हिलती रह रही है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए शेकिंग हो जाती है अर्थ में, तो उसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, अर्थक्वेक कहते हैं। जो अर्थक्वेक है इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है हाउसेस को, बिल्डिंग्स को, ब्रिज, डैम, पीपल एट्सेट्रा। ठीक है, lot of people get killed when they get buried under the debris, ठीक है, collapsed houses and other buildings। आपके जो अर्थक्वेक हैं इसकी वजह से और क्या हो सकता है, अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉजेज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। बहुत सारे इससे डिस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक क्या है, दैट हैज़ अ डिस्ट्रक्टिव नेचर फिनोमिना विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। और इसको हम पहले प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई अर्थक्वेक होगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले भाई है ये अर्थक्वेक यानी हमारी धरती में जो हो रहा है, ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। अगर हम अपनी अर्थ को देखें बेटा तो इसको मेनली 3 हमारे लेयर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 लेयर्स हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, तो कोर सबसे अंदर वाला पोर्शन है, यानी कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये पूरी अर्थ बनी हुई है, तो इसका सबसे नीचे का जो पोर्शन है या अंदर का जो पोर्शन है वो क्या है, कोर, दैट मेंटल, एंड फिर सबसे बाहर जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, अर्थ क्रस्ट है। अब देखिए बेटा, जो ये क्रस्ट पार्ट है
या जो आपका मेंटल पार्ट है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर हम क्रस्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। हमने कहा कि जहाँ पे हम रहते हैं, यानी धरती के ऊपर रहते हैं ना हम लोग, तो हम कहते हैं कि हम अर्थ क्रस्ट में हैं, ठीक है। ये किससे बनी होती है? द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज मेड बाय लाइटर रॉक्स, ठीक है। ये हल्की रॉक से बनी हुई होती है एज कम्पेयर टू मेंटल्स के से अगर हम कंपेयर इसे करें, ठीक है। तो जो अर्थ क्रस्ट है हम कह सकते हैं क्या हो सकती है, कहाँ पे है? ये लैंड एरिया बेटा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें बेटा मेंटल की बात करें तो मेंटल क्या है? वो सेंट्रल रीजन है अर्थ का बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट हम ऊपर है, उसके नीचे वाला जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेटा अगर हम बात करें तो मोस्टली यहाँ पे क्या है? मेंटल इज मोस्टली मेड ऑफ डेंस सॉलिड रॉक्स। कुछ जो मेंटल हैं, सम ऑफ द मेंटल इज हाउएवर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड हॉट मोल्टन रॉक्स जो होते हैं, या लिक्विड रॉक्स जिसे हम कहते हैं, उससे बनी हुई होती हैं। लाइक कौन सी है ये मोल्टन रॉक्स? कौन सी होती है बेटा? लावा हो गया, जो आपका कहाँ से निकल रहा है? वोल्केनो से, ठीक है। इसके अलावा देखिए हीट कमिंग फ्रॉम द कोर अर्थ वार्म द मेंटल। अब आप सबसे अंदर का पोर्शन आप देख रहे हैं वो कोर पोर्शन है, यहाँ से हीट निकलती है और जो ये हीट है, ये जो मेंटल पोर्शन है, इसको क्या रखती है? वार्म रखने का काम करती है। इसका मीनिंग क्या है कि दिस हीटिंग सेटअप्स द ह्यूज कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल, ठीक है। एंड द जाइंट कन्वेक्शन करंट इन अ मेंटल, the giant convection current occurring in the mantle can make the mantle move very slowly। इस वजह से ये मेंटल का जो पोर्शन है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? मूव होता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो हम देख रहे हैं वो क्या है आपके पास? कोर, यानी कि इनर, सबसे इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड कोर। जो कोर है अगर इसे हम कहते हैं द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप मोस्टली ऑफ आयरन। ये जो पोर्शन है ये क्या है? इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, बहुत हॉट है। और आपका किस तरह से ये होता है, इसका अगर हम टेम्परेचर देखें तो आप देखेंगे 3870 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका क्या है? टेम्परेचर इसका होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कोर पोर्शन है ये सबसे हॉट पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है? द कोर ऑफ द अर्थ एक्सट्रीमली हॉट, मोस्ट ऑफ द अर्थ कोर is liquid whereas the inner part of the core is under such high pressure that is solid। जो इनर पार्ट है इसका वो सॉलिड हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो पार्ट है इसका ये किस फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कि हमारी जो ये लेयर है, हमने कहा इसमें 3 जो स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ का, इसमें 3 लेयर्स हैं जो है आपकी क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। क्रस्ट सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसके नीचे का जो पोर्शन है वो मेंटल है, जो क्या है आपका? हॉट है, वार्म है, किसकी वजह से? ड्यू टू कोर पोर्शन। और थर्ड जो है आपका, या सबसे अंदर का जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है आपका? कोर पोर्शन है जो सबसे हॉट है। क्लियर? अब देखिए बेटा अर्थक्वेक जो है ये फॉर्म कैसे होते हैं? हाँ, तो अर्थक्वेक्स आर फॉर्म किस तरह से फॉर्म होते हैं बेटा? इसके कई रीज़न हैं, कई कारण हैं अर्थक्वेक्स के, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो अर्थक्वेक है क्यों होते हैं? स्लाइड पास्ट वन अनदर। जो हमारी ये टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स होती हैं ना, ये मूव करती हैं सडनली और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है बेटा? अब ये आपस में टकराएंगी, जब ये मूव करेंगी तो ये टकराएंगी आपस में, और इनके टकराने से आप देखेंगे कि क्या आपकी प्रोड्यूस होती है? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ये वेव्स फॉर्म होंगी यहाँ पे, ठीक है। और जो ये वेव्स हैं ये पूरी स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक, और आपका क्या फॉर्म होगा? अर्थक्वेक फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए बेटा जहाँ से ये वेव फॉर्म हो रही है ना, वो क्या होता है? हाइपोसेंटर होता है, ठीक है। जहाँ पे से ये वेव फॉर्म हो रही है, हमने कहा ये क्या है? हाइपोसेंटर है। और या जहाँ तक ऊपर का जो पोर्शन है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे धरती के नीचे जहाँ पे ये फॉर्म हो रही है, हमने कहा ये क्या है?
हाइपोसेंटर्स हैं, और ऊपर तक जो ये पोर्शन है, जो इसके सेंटर के ऊपर का जो पोर्शन होगा, हाइपोसेंटर के ऊपर का जो पोर्शन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम एपी सेंटर कहेंगे। तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, आपके अर्थक्वेक फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा देखिए और कैसे फॉर्म होंगे, प्लेट्स कोलाइड। जब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कोलाइड हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, तो आपके क्या फॉर्म हो सकते हैं, अर्थक्वेक फॉर्म होंगे। इसके अलावा देखिए बेटा, जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, इस वजह से भी क्या होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। ठीक, और आपके क्या रीज़न हो सकते हैं, जो हमारे मेट्रॉइड्स हैं, जो ये बड़े बड़े मेट्रॉइड होते हैं, ये जब हिट करते हैं हमारे अर्थ को, तो यहाँ से भी वेव्स फॉर्म होती हैं और आपके क्या फॉर्म होते हैं, अर्थक्वेक्स फॉर्म होते हैं। इसके अलावा क्या है आपका, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो है, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक होते हैं, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो हमारी जो ग्राउंड है ये शेक होती है। ठीक है, और क्या फॉर्म हो सकते हैं, इससे अर्थक्वेक हो सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमारी जो अर्थ है इसमें कुछ सिस्मिक जोन्स हैं। सिस्मिक जोन्स यानी कि जो वीक जोन्स हैं अर्थ क्रस्ट के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ऐसे जो जोन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्मिक जोन्स कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, आप मैप में देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटनेड बाय अर्थक्वेक आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, होल नॉर्थ ईस्ट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय जो है, होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और आपका रन ऑफ कच्छ है ये। ठीक है, राजस्थान है, इंडो गैंगटन प्लेन है, ये सारे जो आपके क्या हैं, दीज ऑल आर दी सिस्मिक जोन्स, यानी कि ये ऐसे जोन्स हैं, वीक जोन्स हैं अर्थ क्रस्ट के, जहाँ पे क्या होता है, विच आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं, भूकंप हो सकते हैं ये। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक मशीन आपको दिखाई दे रही है। ये जो मशीन है इसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। तो जो ये सीस्मोग्राफ है ये क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है, रिकॉर्ड रखता है किसका, कि कितनी मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। ठीक है, और क्या कितनी जो है शॉक वेव्स प्रोड्यूस हुई है। इसको आप देख रहे हैं, इसमें आपका क्या लगा हुआ है, ऊपर से एक वायर की हेल्प से जो है, नीचे एक पेपर टाइप का लगा हुआ है, रिवॉल्विंग पेपर कवर ड्रम जिसमें हम लिखा हुआ है। तो जब अर्थक्वेक आता है ये नीचे का पोर्शन हिलता है और ऊपर इसमें एक पेन लगा हुआ है पूरा। ठीक है, तो जो ये पेन है उसमें क्या बनेगा, एक ग्राफ टाइप का बन जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो अर्थक्वेक है उस किस रिएक्टर का था या कितनी वेव्स उसमें फॉर्म हुई। अब मैंने रिएक्टर की बात की, तो रिएक्टर स्केल देख लेते हैं आपका कि ये रिएक्टर स्केल क्या है। एक्चुअली जो रिएक्टर स्केल होता है बेटा, ये क्या है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। ये किसी अर्थक्वेक को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि भाई ये इतना है। जैसे आप लोग कुछ खरीदा, आपने मिल्क लिया तो हमने कहा भाई 1 लीटर दूध लिया, तेल लिया तो 1 लीटर लिया, हमने पोटैटो लिए तो 1 kg लिया। अब अर्थक्वेक को कैसे बोलेंगे कितना है, तो इसका जो मेजरमेंट है ये किया जाता है किसमें, इन रिएक्टर स्केल पे इसको करते हैं। ठीक है, यानी कि ईच लेवल इंडिकेट्स, इसमें हर एक लेवल ये दिखा रखे हैं, इसमें लगभग इसमें आप देखेंगे 9 तक लेवल बने हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ऊपर तो बहुत ही खतरनाक, फिर तो इंसान बचेगा नहीं, अगर इससे ज़्यादा आएगा तो कोई भी नहीं बचेगा फिर। ठीक है, तो ये इनमें हर एक जो लेवल है ये इंडिकेट करता है 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ शेकिंग एंड 33 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक अगर है ना तो ये दिखाएगा भाई ये 33 टाइम्स अमाउंट एनर्जी उसमें निकली होगी जब ये अर्थक्वेक हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा। और अगर मैं आपको बोलूँ, इसमें लिखा भी है कि आपका जो 0 वाला जो पोर्शन है उसमें हमें फील नहीं होता है, 0 और 1, 0 से लेके 1 तक का। 2 जो
रिएक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है वो माइनर होता है, फील कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं हम फील करते हैं 2, 3 एंड 4 में। 5 जो है वो स्मॉल होता है, 6 मॉडरेट होता है, इसमें भी बहुत नुकसान हो सकता है, 7 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 8 वाला मेजर एंड 9 में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। देख सकते हैं इसको दोबारा से इस टेबल में अगर हम देखें, जो 0 से 1.9 का है ये सिर्फ डिटेक्ट होगा सिस्मोग्राफ से, जो हमने मशीन की आपसे बात की थी, ये एक मशीन है, ठीक है। इसके अलावा 2 से 2.9 का जो है उसमें हमारे जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स है वो स्विंग करेंगे। आपके 3 से 3.9 वाला जो है इसमें भी हम लोगों को लगेगा ज़्यादा कि इससे ज़्यादा है। 4 वाले में जो विंडोज़ वगैरह हैं वो टूट सकती हैं। 5 से वाले हमारे जो फर्नीचर है वो मूव करने लगते हैं, ठीक है। 6 रिएक्टर पे है, अगर 6 to 6.9 है तो बिल्डिंग्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं। 7 से 7.9 तक बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। 8 से 8.9 तक ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 9 में तो टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, नियर टोटल डिस्ट्रक्शन वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है बेटा, ये कुछ रिएक्टर स्केल पे कि किस तरह से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। अब कैसे बच सकते हैं हम अर्थक्वेक से, तो जितनी भी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं ऐसे सिस्मिक जोन में, जैसे हमने पहले कहा था जहाँ पे भूकंप आने का खतरा है, तो वहाँ पे प्रॉपरली एडवाइजेबल जो है जो स्ट्रक्चर है वैसे ही हमें बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या कर सकती हैं, अर्थक्वेक के टाइम पे फायर को भी कैच कर सकती हैं, तो इसलिए ये इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द बिल्डिंग्स हैव देयर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर। ऐसी जगहों पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हों, सेफर प्लेसेस हों इंडोर में एज वेल एज आउटडोर में, ठीक है। मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, ऐसी जगहों पे जो सेफ प्लेस हैं वो पता होने चाहिए लोगों को। और अगर हम लोग कहाँ पे हैं, बाहर, क्या करना चाहिए हम लोगों को, अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो उस टाइम पे हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटा। अगर हम लोग घर में हैं, इफ़ वी आर इन होम, ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ स्टडी टेबल और अ किचन काउंटर। ऐसी चीज़ों के नीचे हमें रहना चाहिए, जैसे स्टडी टेबल हो गया, जैसे आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से नीचे जाना है, फर्स्ट जो स्लाइड आपको दिखा रखी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, जो है जैसे स्टील अलमारी है, कैबिनेट्स है, बुक रैक्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम बेड में हैं, इफ़ वी आर इन बेड, वी शुड जस्ट मूव ऑन द बेड टू बी क्लोज टू अ वॉल बट नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड। हम लोगों को बेड को क्या करना चाहिए, बेड जो है वॉल के क्लोज नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हमें अपना जो हेड है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसी पिलो वगैरह की हेल्प से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बाहर हैं, घर से बाहर हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी क्लियर स्पॉट पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई बिल्डिंग ना हो, कोई ट्री ना हो, ओवरहेड कोई पावर लाइंस ना हो, ठीक है, कि वहाँ ऐसी जगह पे बैठ जाना चाहिए, सिट ऑन द ग्राउंड। और अगर हम कार में हैं, इफ़ वी आर इन अ कार और बस, वी शुड नॉट कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो गाड़ियां हैं उसको बहुत स्लोली ड्राइव करना चाहिए टू अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स। बहुत धीरे धीरे उसको वहाँ तक ले जाना चाहिए। और अगर इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनकी हेल्प से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।